Good afternoon, everyone. Am I audible? So, my name is Mansi, with an H, as you all know. Some might know, some might not. Okay. So, I am from Delhi University, Hansraj College. I am currently pursuing bachelor's in history honors. In second semester, I am. Okay. So, firstly, thank you to all the teachers and the genius staff for having me here. And आप लोगों के लिए बस मतलब थोड़ा सा मुझे अपने थॉट शेयर करने थे। एक्चुअली नहीं भी बोला जाता कि आपको कुछ कहना है तब भी मैं आके जरूर बोलती, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोली जाती है ट्यूशन में कि हाँ हमारा ट्यूशन बड़ा अच्छा था, हमारा ट्यूशन बड़ा अलग था, बट जीनियस इटसेल्फ सच में बहुत अलग था। हमेशा बोला जाता है कि हाँ हमारा ट्यूशन बड़ा अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा था, बट जीनियस में सबसे अलग बात जो है यहाँ पर एक्सपोजर बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स जितने सपोर्टिंग हैं उतने सपोर्टिंग टीचर्स आई गेस आपको नहीं मिल सकता है हाल में, ठीक है? क्योंकि मेरे टीचर्स तो ऐसे रहे हैं कि मैं ना भी बोलूँ तब भी वो सामने से अप्रोच करते हैं कि हाँ बच्चा कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, अच्छे हो। सो ये जीनियस मैंने ज्वाइन किया था राइट आफ्टर कोविड। सो फ्रेशली इन 9th क्लास, आई गेस 9th क्लास के एंड में तब मनमीत भैया ने हमें पढ़ाया था। एंड ही वाज द वेरी फर्स्ट टीचर जो मैंने देखा कि साइंस में कोई स्टोरीज के साथ पढ़ाए। इट वाज रियली ग्रेट। एंड सविता मैम ने हमें मैथ्स पढ़ाई, इट वाज आल्सो ग्रेट। नंबर भी बहुत आए जबकि मेरी मैथ्स बिल्कुल बेकार है। एक्चुअली साइंस में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, सर भी काफ़ी खुश थे। फिर आगे 9th हो गई, 10th हो गई, 11th में आ गए। सोच रहे हैं आप सबकी तरह कि क्या करना है। पहले ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि कोविड में इतनी मस्ती में समय जा रहा था कि कुछ सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी। ओके, तो 11th में आ गए। अब सोचा मन तो सब ह्यूमैनिटीज़ में लगता है, बट मार्क्स आ गए थे। और मनमीत भैया ने एक बात बोली थी कि सबको ही बोली थी पूरी क्लास में कि बच्चा मार्क्स आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ दें। साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए तो ज़रूरी नहीं आप साइंस ले लो, मैथ्स में अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं आप कॉमर्स ले लो। तो मेरे मार्क्स देखे जाए तो ऑलमोस्ट कम तो एसएसटी में ही थे सबसे ज़्यादा, बट स्टिल आई टुक ह्यूमैनिटीज बिकॉज देयर वाज दिस इंटेंट कि हाँ इस फील्ड में कुछ करना है या फिर लोगों के लिए कुछ करना है। और लोगों के लिए ना भी करो, मुझे तो यही पढ़ना है, ठीक है? तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज ली। सबसे पहले निखिल सर से पढ़ा। एंड आई गेस इस टाइम पे सर इज प्रीटी अनॉयड कि मैं उनको इतना चेस करती हूँ हर जगह पे। देयर इज नो सिंगल प्लेस मतलब कि जहाँ मैंने उनको छोड़ा। सर कहाँ पे हैं? चलो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर है? चलो अब पढ़ रहे हैं। मतलब कभी भी नहीं छोड़ा, एक भी क्लास में छोड़ी है। इवन जब मैं सिंगल स्टूडेंट नहीं हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए तब भी मेरे टीचर इतने डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने मुझे अकेले भी पढ़ाया। और फिर हमारे सूरज सर, इनके लिए तो शब्द बहुत कम है। मतलब इकोनॉमिक्स अगर कोई इस तरीके से पढ़ा रहा है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू, क्योंकि सर हमें करंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, क्या इवेंट्स हैं, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होगी चीज़ें, सब कुछ बताते हैं इतने फन वे में। प्लस मतलब जीएस की मतलब ग्लोरी मतलब यहीं पर है, सारी की यहाँ पर है कि कभी भी आपको स्कूल में नहीं किया जाएगा। ट्यूशन है तो इसको स्कूल की तरह नहीं बना रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्यूशन जैसे होते हैं कि आप बिल्कुल आओ आपको सिलेबस ऐसे करवा रहे हैं बिल्कुल जैसे टीचर्स की तरह। बट यहाँ पर आई डोंट थिंक मतलब इस चीज़ से कोई मतलब होना चाहिए स्टूडेंट को जो कि ट्यूशन लेने आ रहा है। सर ने मतलब फुल एफर्ट के साथ हमें पढ़ाया शुरू से, और हर स्टेज पे जहाँ नीड रही है वहाँ पे उन्होंने हेल्प की है। और मतलब जिस मतलब ब्यूटी के साथ चीज़ों को पढ़ाया है वो इनक्रेडिबल है, वर्ड्स में नहीं कर सकते। सो थैंक यू। और आगे देखें तो निखिल सर की बात कि ये कि मतलब मेरा ये थॉट था पहले बचपन से कि मैं कुछ भी करूँगी कॉलेज नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता था कॉलेज इज लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम। बट मतलब कि उन्होंने चीज़ें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि मतलब हिस्ट्री को भी कोई मतलब रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करेगा। प्रेजेंट टाइम से हिस्ट्री को कनेक्ट करना बहुत हार्ड है। एक्चुअली बच्चों को हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा
बोरिंग भी लगती है और हार्ड भी लगती है, उन्हें लगता है डेट्स बैठनी है वगैरह वगैरह। आई नो मेरी स्पीच थोड़ी लंबी हो गई है, प्लीज टू कोऑपरेट, सॉरी फॉर दिस। एंड फिर सी यू एट दिया सर ने फुल हेल्प की, सूरज सर ने कॉल कर करके भी पूछते रहते थे, हाँ बच्चा पढ़ाई चल रही है, कैसा चल रहा है, अच्छा है। इवन अभी भी पूछते हैं, मैं सामने से कॉल ना करूँ, मैसेज ना करूँ, बट फिर भी मेरे टीचर्स इतने अच्छे हैं, वो कनेक्ट करते हैं। एंड इन दी एंड सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब भी हम मतलब ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ थैंक कर रहे हैं टीचर्स को, तो टीचर्स को तो हमेशा थैंक दे देते हैं, बट द थिंग इज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जीएस क्लासेस का, वो इतना अच्छा रहा है कि स्टडीज इतनी स्मूथली रन की है, और पुनीता मैम ने बहुत हेल्प की है सर। तो आई वुड थैंक द स्टाफ ऑफ द होल जीएस क्लासेस एज वेल, बिकॉज देयर एफर्ट्स गो अनएक्नॉलेज्ड, but I would like to acknowledge them here. So I think that's the greatest thing here, and it's like really like it's like a family.